Hey guys, welcome at Avenue. I'm your English trainer, Esther Basum Khan. Guys, today I'm gonna teach you use of should and must. Should and must दोनों ही मॉडल वर्ब्स हैं जिनका मतलब होता है चाहिए. मीन्स अगर आप किसी को कोई सजेशन देंगे, कोई राय देंगे कि आपको ये काम करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको कामयाबी हासिल करना चाहिए, आपको वो जॉब नहीं करना चाहिए. तो जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में चाहिए आएगा तो वहां पे आपको शुड का यूज करना है. मीन्स अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो या एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें सफलता हासिल करनी चाहिए, कोई भी काम जो आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो वहां पे आपको शुड का यूज करना है. और जब उसी काम को आप जोर दे के बोलोगे, ठीक है, फोर्स डालोगे कि ये काम आपको करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए, तो वहां पे आपको शुड की जगह पे मस्ट का यूज करना है. ओके, मस्ट. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें जाना चाहिए, यहां पे क्या आएगा? शुड, क्योंकि हमने एक नॉर्मल सेंटेंस बोला है तुम्हें जाना चाहिए. लेकिन अगर मैंने उसी सेंटेंस को फोर्स डाल के बोला कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम्हें जाना ही चाहिए, ठीक है, तो वहां पे क्या आएगा? मस्ट. तो शुड की जगह पे यहाँ पे मस्ट का यूज करना है, जिसे बनाने के लिए हमें रूल को फॉलो करना है. सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड ऑब्लिक मस्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड एसेट्रा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, आपको जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू शुड गो. और अगर हम उसे जोर डाल के बोलेंगे तुम्हें जरूर जाना चाहिए या जाना ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट गो. तुम्हें सफलता हासिल करनी चाहिए, यू शुड अचीव द सक्सेस. तुम्हें सफलता हासिल करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, यू मस्ट अचीव द सक्सेस. आपको जॉब करनी चाहिए, यू शुड गेट द जॉब. और उसी को फोर्स डाल के बोलोगे, जोर डाल के बोलोगे, तो क्या कहोगे? यू मस्ट गेट द जॉब. ओके, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, यू मस्ट प्रैक्टिस. क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की. मतलब जब हमारे सेंटेंस में नहीं आ जाता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस. ओके, तो जिनको बनाने के लिए हमें सेम रूल को फॉलो करना है, बट शुड और मस्ट के साथ नॉट का यूज कर देना है. शुड नॉट या फिर मस्ट नॉट, जिसका कॉन्ट्रैक्शन होता है शुडंट और मस्टंट. फॉर एग्जाम्पल, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुडंट टेल अ लाई और यू शुड नॉट टेल अ लाई. ओके, आपको झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा? मैंने बोला था ना, जहां पे फोर्स डालेंगे, जहां पे जोर डालेंगे, क्या यूज करना है? मस्ट. तो मस्ट का क्या हो जाएगा? मस्ट नॉट, जिसका कॉन्ट्रैक्शन होता है मसंट. यू मसंट टेल अ लाई. हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, वी शुडंट क्रिटिसाइज टू एनीवन. तुम्हें देर रात तक जागना नहीं चाहिए, यू शुडंट अवेक टिल लेट नाइट. अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की. मीन्स जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्या आपको झूठ बोलना चाहिए? आपको कहाँ रहना चाहिए? आपको किससे बात करनी चाहिए? तो ये सब हमारे क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं. तो इनको बनाने के लिए आपको क्या करना है? ये दो तरह से बना सकते हैं आप. सबसे पहले, जब हमारे सेंटेंस में क्या पहले आता है, क्या पहले आता है, तो उसकी इंग्लिश नहीं बनाई जाती है. याद रखिएगा इसे. ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से बनाए जाते हैं. पहला, जब हमारे सेंटेंस में क्या पहले आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. और दूसरा, जब हमारे क्वेश्चन वर्ड्स कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए, देखिए इसमें क्यों बीच में आ गया. तो इनको बनाने के लिए हमें टू रूल्स को फॉलो करना है. जिसमें क्या पहले आता है उसकी इंग्लिश आपको नहीं बनानी है, बस आपको सब्जेक्ट एंड मॉडल वर्ब की पोजीशन को चेंज करना है. मींस शुड जो आप सब्जेक्ट के बाद बोल रहे थे वो सब्जेक्ट से पहले बोल दीजिए. आपको जाना चाहिए, यू शुड गो. क्या आपको जाना चाहिए? शुड यू गो. आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस. क्या आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए? शुड यू प्रैक्टिस. तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट एंड मॉडल वर्ब्स की पोजीशन को चेंज कर दिया. ओके, तो पहला वे तो ये हो गया. दूसरा हम क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए. तो कैसे, इसमें बीच में कैसे आ गया, तो कैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउ.
तो इसकी इंग्लिश आप पहले ही बना दोगे। हाउ शुड यू गेट द प्रैक्टिस मीन्स जो आपने शुड की पोजीशन चेंज की थी वो वैसे ही होगी। सबसे पहले शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। ओके, तो उस पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ उस क्वेश्चन वर्ड को पहले ले आना है। कैसे बीच में आ रहा है, कैसे की इंग्लिश हाउ होती है, तो हाउ शुड यू गेट द प्रैक्टिस। तुम्हें किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ, होम विद को आप लास्ट में भी यूज कर सकते हैं एंड पहले भी यूज कर सकते हैं। होम शुड यू गो विद या होम विद शुड यू गो। ओके, आपको क्या करना चाहिए, अब इसमें क्या बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट शुड यू डू। ओके, उसे कहाँ रहना चाहिए, उसे कहाँ रहना चाहिए, कहाँ बीच में आ रहा है तो वेयर शुड ही स्टे और वेयर शुड ही लिव। क्लियर। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सेंटेंस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे सुनने में ही आपको लग रहा है नेगेटिव मीन्स नहीं वाले सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। यस, सो इन दोनों सेंटेंस का कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मीन्स उसमें क्वेश्चन भी है और नहीं भी है। क्या आपको नहीं जाना चाहिए, क्या आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, क्या आपको सफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्या आपको गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, तो इन सब सेंटेंसेस में क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। क्वेश्चन वर्ड बीच में भी ला सकते हैं। आपको क्यों नहीं सोचना चाहिए, आपको क्यों नहीं समझना चाहिए, आपको वहां क्यों नहीं रहना चाहिए, तो ये सारे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें नहीं भी आ रहा है और ये क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस भी हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसको भी आप दो तरह से बना सकते हैं। पहला, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। क्या आपको नहीं जाना चाहिए, शुड यू नॉट गो। ओके, और इसको दूसरे टाइप से अगर आपको बनाना है तो हो जाएगा शुडेंट या फिर मसेंट। जो शुड नॉट एंड मस्ट नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वो पहले ही आ जाएगा। तो शुडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। ओके, रूल को देख लीजिए और उसे फॉलो कर लीजिए। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और या वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा, क्या आपको नहीं जाना चाहिए, शुडंट यू गो। क्या आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, शुडंट यू प्रैक्टिस। क्या आपको सफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, शुडंट यू थिंक अबाउट योर सक्सेस। क्या उसे समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, शुडंट ही ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे सेंटेंसेस थे शुड एंड मस्ट से रिलेटेड। सो इसी तरह से फिर से वीडियो देखिए, उसे नोट करिए और समझने की कोशिश करिए। हमारे असर्टिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें नहीं आ जाता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्या आ जाता है, कब कहाँ क्यों कैसे आ जाते हैं, तो वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड और नॉट मीन्स नहीं दोनों ही आ जाते हैं तो वो हमारे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो इसी तरह से रिलेटेबल सेंटेंसेस बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए। आपकी फैमिली में, आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उन सब के ऊपर सेंटेंसेस बनाइए। जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाओगे, जितनी ज़्यादा बोल बोल के इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब आप शुड एंड मस्ट के 2 सेंटेंसेस कमेंट में बताइए, असर्टिव एंड नेगेटिव। ओके, बाय बाय।